कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखा जाता है। और निबंध जो है भैया आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है ना। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिखे हैं प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना का मतलब होता है कि जैसे कोरोना पे आप निबंध लिख रहे हैं ना, तो कोरोना कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। तो उसके बारे में यहाँ प्रस्तावना में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। तो कोरोना वायरस कहाँ से फैला है ना, चीन के वुहान राज्य से फैला। किससे फैला, तो समाचार की दृष्टि से, ठीक ना। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब जो कोरोना था ना, जो कोरोना था, वुहान में पशु मार्केट है, चीन के एक राज्य है वुहान, है ना। उसमें क्या है, पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया यह कोरोना वायरस, ठीक ना। और देखते ही देखते कितने इंसान मर गए और कितने इनसे रोग से ग्रसित हो गया। ठीक, समझ गए। अगला पॉइंट बोलता है कि कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्य को अपने चपेट में ले लिया। जो कोरोना वायरस था 180 देशों को अपने अंदर चपेट में ले लिया, ठीक ना। और वहाँ क्या हो गया, कोरोना वायरस फैल गया, ठीक ना। फिर अगला पॉइंट देखिए कि 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। जो चीन है ना, वो क्या किया, 7 जनवरी 2020 को, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दिया गया। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए। अगला पॉइंट समझिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक ना। फिर हम अगला पॉइंट लिखे हैं कि कोरोना कैसे फैलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से फैलता है। ठीक, आपको याद हो गया कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से फैलता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव ही हो सकता है। यह ऐसा रोग है जो 14 दिन तक, है ना, यह ऐसा रोग है, यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव भी हो सकता है। 14 दिनों में क्या हो सकता है, उत्पन्न भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ अगला पॉइंट बोला है कि अगला पॉइंट हम लिखे हैं कि कोरोना के लक्षण, जैसे कोरोना के लक्षण क्या हो जाएगा, तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ा कमज़ोर होना। यह शरीर के अंगों को नाकाम कर देती है। कोरोना वायरस जो है क्या करती है, शरीर के अंगों को नाकाम कर देती है ना, किसी भी काम का वह शरीर नहीं रहता है, ठीक ना। फिर हम चौथा पॉइंट लिखे हैं कि कोरोना वायरस से बचने का उपाय। तो आपने देखिए यहाँ पे लिखे हैं, आपने अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकेंड तक धोते रहना है। अगर आप लोगों को कोरोना से बचना है तो क्या करेंगे, हम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को धोते रहेंगे। ठीक उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं आप। ठीक, और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अगर आप मुंह पर मास्क लगा लेते हैं तो क्या होगा, जैसे ये आप लोग छींकते हैं, है ना, उससे क्या होगा कि पोल्यूशन आगे नहीं जाएगा, ठीक ना, वायरस आगे नहीं जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार ने भारत में लॉकडाउन का फैसला किया। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या किए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, पूरे भारत में लॉकडाउन का फैसला लिए थे। और ये कितने बार लॉकडाउन लगाए थे, तो 4 बार लॉकडाउन लगाए थे, है ना। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए। पंचवा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। तो देखिए भारत में हम लोग लॉकडाउन कब लगा था, तो 31 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, वो भारत के सभी नेताओंगण से सहमति लेकर क्या किए, है ना, 21 मार्च को अपने भारत में लॉकडाउन लगा दिए, जिससे क्या होगा कि कोरोना वायरस आगे तक नहीं फैल पाएगा, चाहे किसी व्यक्ति में नहीं फैल पाएगा। अब लॉकडाउन लगने किस पे लगा, अब देखिए यहाँ पे
और लॉकडाउन कितना बार लगाया गया, तो 4 बार लगाया गया। तो इसके चलते 4 बार यह निर्णय लिया गया, माने लॉकडाउन जो है कितना बार लगाया गया, 4 बार लगाया गया। माने फिर एक लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। इस प्रकार से लॉकडाउन लगते चला गया। इसके चलते दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल सब बंद हो गए, ठीक ना, है ना। दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल ये सभी बंद हो गए। फिर आगे बोलता है कि भीड़ भाड़ से सभी जनता, है ना, दूर रहने लगे, है ना। और जिससे क्या हुआ, प्रदूषण भी कमी आई। जिससे क्या होगा, प्रदूषण में भी क्या हुई, कमी आई। ठीक, अब चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अब हम 5वां पॉइंट लिखे हैं उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखे हैं, देखा जा रहा है जहाँ मरीज का इलाज चल रहा है वहाँ हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। जहाँ पे जैसे मरीज का इलाज चल रहा था वहाँ हर चीज़ में देख रहा था कि यहाँ पे कोरोना वायरस का प्रकोप है ना। हर चीज़ में कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक ना। क्या है, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक रोग है, आपको ये लिख देना है। तो इसी प्रकार सभी को आपको क्या करना है सर, पॉइंट बना बना के ये आपको लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपको पूरे फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लास 10th में पूछा जाता है और शायद 12th में 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। तो ये दोनों के लिए ये क्वेश्चन आवश्यक है। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।